यहाँ पर बहुत सारी सीट्स खाली हैं। अरे वाह, बात तो ठीक ही कह रहा है। हैरी, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम अगली बार रिजर्व सीट्स पर ही बैठेंगे। चलो यहाँ से। आप ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपको विंडो सीट चाहिए। जो मैंने सही कहा ना। ऐसा नहीं है। ओह नो, तुम मिडिल क्लास लोग जाओ जाकर सेकंड क्लास में बैठो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मिडिल क्लास के बच्चों को बिल्कुल मैनर्स नहीं होते। क्यों, सही कहा ना? वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, मैनर्स किसे कहते हैं? अगर तुम्हें मैनर्स सीखना है तो तुम्हें हाई क्लास में होना चाहिए। वैसे अंकल, आप में सेंस ऑफ ह्यूमर की थोड़ी कमी है और आपके कपड़े भी कोई खास अच्छे नहीं है। तुमने क्या कहा? कैसा अजीब आदमी है, सिर्फ रिजर्व सीट पर बैठ जाने से इतना घमंड। हाँ? आपको तकलीफ देने के लिए सॉरी। अरे नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है। ओके मिडिल क्लास लोगों, नॉर्मल कार में आ जाओ। पहुंच गए। यहाँ पर 1 साल बाद आए हैं। ये है कौन सी जगह? ग्रैंडपा का घर है चिंचैन। हाँ बेटा, ग्रैंडपा का घर है। इंतजार करने के अलावा और क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक पैदल तो जा नहीं सकते हम। मॉम, डैड, आओ जल्दी से बैठ जाओ। अरे तुम ये क्या कर रहे हो चिंचैन? चलो जल्दी से बाहर आओ। नहीं नहीं, बेटा, टैक्सी में जाने में बहुत पैसे लगते हैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आराम से बैठ जाइए। माफ कीजिएगा, हम लोग अभी उतर रहे हैं बस। हाँ? लंबे समय बाद मिले हिरोशी। अरे वाह, कैसे हो तुम योशियो? बहुत बढ़िया हूँ। हाँ? ओ, अच्छा ये तुम्हारी वाइफ है? हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मॉम एक बात बताइए, जब भी आप किसी से बात करती हैं तो बड़े अच्छे से बात करती हैं और मुझसे इतने गुस्से से नाइंसाफी क्यों? क्या कह रहे हो शिनचैन बेटा, मैंने ऐसा कब किया? मॉम, आप मुझसे अभी अच्छे से बात कर रही हैं, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि बाद में मेरी पिटाई करेंगी। ये वो स्कूल है हम जहाँ पढ़ते थे। पिछले साल इसे बंद कर दिया गया। तो ये वही स्कूल है जहाँ डैड मेरी तरह शैतानियाँ करते थे। अच्छा, तो तुम ये बात मानते हो कि तुम शैतानियाँ करते हो, लेकिन डैड तो नहीं करते होंगे। पर आप तो करती होंगी, तभी तो मैं भी शैतान हूँ। गजब भाई। की क्लास की मॉनिटर थी, वो भी क्लास रियूनियन में आ रही है ना? वैसे मुझे तो पता नहीं, हो सकता है कि वो भी आ जाए। अरे वाह, देखें जरा। हाँ, ये रहा। पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन ये आज भी वैसे का वैसा ही है। उस वक्त मैं कितना छोटा था ना, बीता हुआ वो वक्त कितना बढ़िया था। अरे अरे उसुई सर, आप तो उसुई सर है ना? हाँ, लेकिन ये बताओ तुम कौन? सॉरी, मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ पाया। अरे पापा आप? हेलो पापा। ग्रैंडपा, अच्छा, तो तुम इनके बेटे हो, अब मैं समझा। सर, मैं आपको बहुत देर से बताने की कोशिश कर रहा था। चलो जल्दी से अगला गाना गाते हैं। मैं पुराने टाइम को बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरा भी बहुत करने का मन था ये सब कुछ मिक्सी। तो मैं अब समझा कि ग्रैंडपा बहुत पॉपुलर है। अरे इधर देखो, हिरोशी आ गया है। ऐसे टोक्यो में मेरे पास 3 कारें हैं, बेंज, फरारी और BMW। तो मैंने अपने देश की भी कार खरीद ली, लेकिन वो बहुत ही अजीब सी लगती है उनके सामने। अगर वो गाड़ी आपको गरीबों वाली लगती है तो हमें ही दे दीजिए ना। हमें अभी 32 साल का लोन चुकाना है, तो उसे बेचकर थोड़े पैसे आ जाएंगे। यासु हो ना? ओह, हिरोशी, वैसे क्लास यूनियन में बच्चों को लेकर नहीं आना चाहिए है। अंकल, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मेरे बच्चे नहीं, डैड है। ये लड़का तुम्हारा बेटा है क्या हिरोशी? मुझे पहचाना? इतना मैं बहुत भी नहीं हूँ। अमीर हूँ। आजकल मैं एक नए बिजनेस पर काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ गई ना? इससे शोर हो रहा है, जल्दी उठाइए।
बहुत देर लगा दी। मेरी बेटी मुझे बहुत परेशान कर रही थी, वो सो नहीं रही थी। तुम उसे बहुत अच्छी तरह से सुलाते थे ना? हाँ। योशियो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें मेरे दोस्त। मैं पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा, विश्वास रखो। हाँ, मैं तुमसे ये पक्का वादा करता हूँ। मेरे दोस्त योशियो, तुम बहुत ज्यादा लकी हो। मियो को खूबसूरत भी है और बहुत अच्छी भी। इतनी तारीफ मत करो। The boys. यही। अच्छा अब चलो बाहर चलकर थोड़ी ताज़ी हवा ले लो। लेकिन यहाँ मैं वो देखिए अच्छा एक हिंट देती हूँ, शिंजुको के पास मेरी एक शॉप थी। ये क्या, ये तो बिल्कुल बच्चा बन गया है। डैड दर्द हो रहा है। अकीटा में हमने सचमुच बहुत मजे किए हैं ना? मुझे लगता है ही तो अब नहीं उठेगा क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। ठीक है मैं समझ गई। सुनिए आंटी हो गई, चलिए खेलते हैं। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी। क्या मुझे आप पहले अपना नाम बताएंगे प्लीज? अरे ये आवाज तो सुनी हुई लगती है। अरे ये तो बहुत ही अजीब दिखने वाली फ्यूमी की आवाज है। अच्छा तो ठीक है। अगर वो बुद्धू बच्चा किसी के आसपास हो तो कोई काम ठीक से नहीं हो सकता। ये बताओ तुमने फोन क्यों काटा? क्या कहा? अरे ये तो चल गया। चुप चुप। ऐसे बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन एक बात तो मैंने सोची ही नहीं, आखिर तुम अंदर कैसे आए? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आखिर तुम इस घर के अंदर घुसे कैसे? अब ये अजीब सा सवाल पूछना बंद भी कीजिए। ओह तो ये यहाँ से घर के अंदर घुसा है होगा। यानी सच में मैं स्मार्ट हूँ। क्या? मुझे लगता है इसे भूख लगी है। मुझे ऐसा नहीं लगता, जाते समय आंटी ने कहा था इसका पेट भरा हुआ है। मैं इसका डायपर चेंज करती हूँ। ये तो अजीब बात है, इसका डायपर भी खराब नहीं है, तो फिर इसे क्या हुआ है? मैंने कहा ना इसे भूख लगी है। और फिर ये रूम भी इतना गर्म नहीं है कि इसे गर्मी लग रही है। मुझे तो नहीं लगता इसको पेट में दर्द है। लो पी लो पी लो। गजब। जल्दी से सो जाओ। मुझे लगता है तुम्हें इसे लोरी गा के सुनानी चाहिए। क्या कहा? सो जा प्यारे बच्चे सो जा। क्या ये लोरी थी? प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे जल्दी सो जा। वाह, मेरी आवाज है ही ऐसी कि बड़ों के साथ बच्चे भी पसंद करते हैं। ओह नहीं, आंटी तो बहुत ही ज्यादा आलसी है। यहाँ तो हालत बहुत ही खराब है। अगर ऐसी ही कंडीशन में ही तो बड़ा होगा तो ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सच में बहुत टेस्टी है। तुम आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मैंने कहा था ना बस एक ही पीस खाना है। क्या आपको कुछ बनाना आता है? प्लीज उसे कुछ अच्छा खाने को दीजिए। तो उसने सब कुछ खाकर खत्म कर दिया। अरे तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? और बेबी सिटिंग का क्या हुआ? अब समझी, तो तुम हीतो और शिनचैन दोनों की बेबी सिटिंग कर रही थी। अपना ख्याल रखना, ठीक है? आप नहीं जानती, ये सब शिनचैन की वजह से हुआ। शिनचैन ने मुझे परेशान करके रख दिया। अरे शिनचैन ने इसे भी नहीं छोड़ा। तो
गाइस आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस चैनल पर और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।